आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल को मिस कर रहे हैं। राशिद लतीफ साहब की एक और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, शानदार किस्म की स्टेटमेंट सामने आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, आईपीएल भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं। खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोड़ के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है। ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कॉम्पिटिशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल के मैचेस के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। ये मैं स्नाउला कह रहा हूँ, जैसे ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। एक दो और नाम है जिनका मुझे नहीं लगता कि उनको होना चाहिए था इस आईपीएल में। बट ओवरऑल आईपीएल का कद बाकी लीग्स, मतलब आप ओवरऑल बात करें ना कि आईपीएल बड़ी या बाकी लीग, तो आईपीएल को तो सब इस गिनती में लाते ही नहीं है। कहते हैं इनको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो, कौन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। वो तो 17 साल से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेल ही नहीं रहे। 2008 का जो एडिशन था वो खेले थे, उसके बाद से तो पाकिस्तानी खिलाड़ी मिस करते हैं। ठीक है, देखो फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डस लगती है खिलाड़ियों को जो नहीं खेल पाता आईपीएल, लेकिन बात यह है खेली है वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत भी हो गए। कि कौन ये जो आपके खिलाड़ी खेल कर आए हैं, पावे चलो दो खेल कर आए हैं, एक ही खेला, लेकिन उसके बाद फिर बाद में अब अगर आप देखो तो आईपीएल की वैल्यू और बढ़ती गई और आईपीएल ने अपना बजट आगे से आगे बढ़ाता बहुत ज्यादा राइज कर दिया। अब जितने आईपीएल पैसे दे रहा है, ये तो एक अनबिलीवेबल वाली फिक्चर्स है ना। अब तो जो जितना आईपीएल पैसे देता है तो बहुत ही ज्यादा पैसे आईपीएल दे रहा है। और जाहिर है आप जिस भी क्रिकेटर से पूछो उसकी ख्वाहिश रहती है। लेकिन राशिद लतीफ जो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आपका टैलेंट है और जो आपका इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से जो आपका डाउनफॉल आ रहा है क्रिकेट में, जो लास्ट 3 साल में सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही नीचे जा रही है। राशिद लतीफ का मानना यह है कि इसका सबसे बड़ा रीजन आपके खिलाड़ी आईपीएल में नहीं जाते, ये रीजन है। यार देखो, मेरा शायद इससे ओपिनियन डिफरेंट है। मैं तो ये नहीं मानता कि आईपीएल में जाने से जो है वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा कोई अच्छे हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं। मेन रीजन जो है ना आपका ये है कि आपका डोमेस्टिक में वो पावर नहीं है जिसकी वजह से आपके खिलाड़ी नहीं बन रहे हैं। आपके डोमेस्टिक के अंदर आज भी जो मैं बता रहा हूँ, कोच से बात हुई, 2 कोच और भी साथ थे, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हमारे जो विकेट्स बनते हैं ना डोमेस्टिक में, वो इतने क्वालिटी के विकेट्स नहीं होते। अब इंडिया के अंदर देखो 2 चीजें, इंडिया के अंदर का जो बैट्समैन है ना वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह कि इंडिया की कंडीशन थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली है, जो साफ बात है। इंडिया की कंडीशन बैटिंग,
आपकी ना बॉलिंग फ्रेंडली है ना बैटिंग फ्रेंडली है, बीच की विकेट बनाते हो। अब तो आप बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन आप बनाना शुरू हो गए और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन। इससे पहले तो आप बीच की विकेट्स बनाते थे और फिर आप जो है अपने टैलेंट को, अच्छा आप किस तरफ देखते हो पाकिस्तान का, जैसे इंडिया है आज भी इंडिया के बैट्समैन आप उठाकर देख लो हमेशा अच्छा आपको मिलेगा। आप किस तरफ देखते हो अपने पाकिस्तान के टैलेंट को? पाकिस्तान में क्या टैलेंट है? नहीं, फिलहाल तो अगर आप देखो मसला ये, जैसे हमने बात किया कि आर्या एक ऐसा टैलेंट है जिसकी दुनिया बात कर रही है। आईपीएल की तारीख की 4th फास्टेस्ट सेंचुरी बना डाली है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने में। तो बैटिंग टैलेंट अच्छा है ना इंडिया में। मतलब आप देखो कि जो रिकॉर्ड है आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी की, वो किस किस के पास तो है? पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आता है? क्रिस गेल के पास फास्टेस्ट 30 गेंदों का आईपीएल का रिकॉर्ड है। फिर यूसुफ पठान ने 37 गेंदों पे सेकंड फास्टेस्ट बनाई है। मिलर ने 38 आ गया ना। वो बताते हैं कि पूरी दुनिया कितनी आगे जा चुकी हुई है। आप खुद देखेंगे पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाके खेलते हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट को देखें, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को देखें, अफगानिस्तान की उन्होंने एग्जांपल दी कि राशिद खान कब से आईपीएल खेल रहा है। राशिद खान के होते हुए नूर अहमद भी आ गया, मोहम्मद नबी भी आ गया, रहमानुल्लाह गुरबाज आ गया, मुजीबुर रहमान आ गया। ये ग्रो करते गए। अफगानिस्तान की जो टीम है वो ग्रो करती गई। उनके प्लेयर्स हाई प्रेशर गेम खेलते रहे और कितनी खतरनाक टीम बन गई जिसने हमें पेल दिया था। कहने का मकसद यह कि उनका मेन मकसद कहने का यह था कि आईपीएल के अंदर जो हाई प्रेशर गेम्स होती हैं, जहां पे पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी आके खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। वेयर एज पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर पा रही? उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड के लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड जो है वो इस तरह से कहता है दुनिया के जितने भी बोर्ड है ना, वो सारे एक दूसरे के लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के लेवल की क्रिकेट नहीं खेलता, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया के लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल का पार्ट ही नहीं है। 2008 के बाद से पाकिस्तान ने आईपीएल खेला ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के डाउनफॉल की वजह आईपीएल भी है। कहते हैं पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं रिजवान और बाबर, ये ग्रो क्यों नहीं कर पाए? अगर ये आईपीएल खेलते ही और ग्रो होते। पैसा तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ हाई इंटेंस गेम्स होती, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे होते, रिक्वायरमेंट होती, पता होता कि हमारी जो वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब हम जिसको कहते हैं ना अपने आप को चेंज करेंगे जमाने के लिहाज से। तेज क्रिकेट ये लोग भी खेलते। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको पता ही है क्रिकेट के अंदर जो क्या कहते हैं बैटिंग वगैरह चलती होती है। बाहर ऑप्शन के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम शामिल किया गया था मगर किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। जाहिर है हिडन वर्ड्स में उनको बोल दिया कि आपने किसी ने सिलेक्ट नहीं करना। वैसे फर्स्ट एडिशन में भी 3 फ्रेंचाइजीज थी जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं लिए थे, बट उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने वैसे नहीं लिए। बाकी सब फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लिए थे। बट 2010 के अंदर ऑप्शन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए मगर किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तानी कमेंटेटर और पाकिस्तानी अंपायर आईपीएल में रहे मगर क्रिकेटर नहीं रहे। और आखिरी बार अलीम डार साहब 2014 के अंदर उन्होंने अंपायरिंग की, उसके बाद उनकी वो भी नहीं आ पाए। और फिर कोई पाकिस्तानी अंपायर या कमेंटेटर, वसीम अकरम भी लास्ट टाइम तक रहे मगर बाद में वसीम अकरम को भी उन्होंने नहीं रखा। रमीज राजा वसीम अकरम कमेंटेटर रहे थे बट बाद में उनको भी उन्होंने रखा। और अब प्योरली कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोई पाकिस्तानी अंपायर, कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर किसी भी किस्म का के आईपीएल का हिस्सा नहीं है उस तरह से। अगरचे आखिरी बार अजहर महमूद साहब जो अब पाकिस्तान के कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो खेले थे बट नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ ब्रिटेन, कि वो ब्रिटिश का उनका पासपोर्ट था, इस वजह से वो खेले थे। यही जो आपने मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने बोला कि आइंदा बरस के लिए मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगा आईपीएल खेलने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि शायद आईपीएल वाले उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन में नहीं बाय किया जाएगा। ये मुझे ज़्यादातर पे लगता है क्योंकि मामला बहुत बिगड़ चुका हुआ, उस तरह का रहा नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किसी तरह से भी मुझे तो लगा, हाँ कल को और कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट एलिजिबल तो है, मतलब क्वालिटी वाइज देखा जाए तो आमिर बड़े बॉलर हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको लिया जाएगा। मगर राशिद लतीफ की ये बातें दोस्तों दिल जलाने वाली लगती होंगी और थोड़ा हार्श भी लगती होंगी, बट ये रियलिटी तो है कि आईपीएल ना अब लग रहा है कि आईपीएल ना खेलने का नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हो रहा है। और अचानक लगा है, वैसे आपस की बात है, 2022 दूर की बात नहीं, 3 साल पहले की बात है। हमने फाइनल खेला, 2021 का सेमीफाइनल खेला। मुझे लगता है कि इन 2-3 वर्षों के अंदर हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत गिरा है।